हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलर एनसी वेब और एसओएल के स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, कितने ज़्यादा चांसेस हैं आने की। तो इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आपका कोर्स का नाम है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये है, तो इसमें देखते हैं। चलिए, अभी तक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के, ये फर्स्ट वीडियो है और मैंने थर्ड सेमेस्टर के ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है हमारे पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो चैप्टर का नाम है राजनीति क्या है। चैप्टर का नाम ही राजनीति क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राजनीति क्या है। राजनीति को समझने में राजनीति सिद्धांत किस प्रकार सहायक है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, हाउ डज पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। तो राजनीति क्या है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने होंगे खुद ही, या फिर आप वेट कर सकते हैं जब इनकी आंसर वीडियोस आएगी तब तक। क्योंकि उससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर किस तरह देना है, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति क्या है और उसको समझने में जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किस प्रकार सहायक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समानता स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है, ठीक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण बताइए, ठीक है। समानता स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है। इसका अर्थ है कि जो समानता है वो स्वतंत्रता के बाद होगी। पहले स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, ठीक है। तो पहले स्वतंत्रता मिलनी चाहिए व्यक्तियों को, उसके बाद उनके बीच में समानता होनी चाहिए। इस टाइप का ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आप इसके कथन से सहमत हैं। तो आपको ये कारण बताना है क्यों, ठीक है, और पूरा देना है डेफिनेशन के साथ। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है रॉल्स का सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। रॉल्स एक थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि कौटिल्य थे और बाकी सब कौटिल्य और उनके शिष्य। उसी तरह रॉयल्स भी एक थ्योरिस्ट है जिन्होंने पॉलिटिकल के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरियाँ दी हैं, ठीक है। तो उनके जो न्याय का सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा बतानी है आपको। उसके बाद आते हैं मार्शल। मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। मार्शल भी एक थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने पॉलिटिकल के साथ साथ अन्य भी टॉपिक्स पे अपनी थ्योरीज को प्रस्तुत किया है। तो जो मार्शल के नागरिकता का सिद्धांत है उसका मूल्यांकन करना है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि जेंडर क्या है। निजी ही राजनीतिक है, निजी ही राजनीतिक है, इस कथन के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो जेंडर क्या है, तो बेसिकली अगर हम समान शब्दों में देखें तो जेंडर का मतलब होता है लिंग या फिर पुरुष और महिलाएं, ये होते हैं जेंडर्स। उसके बाद निजी ही राजनीतिक है, निजी का मतलब पर्सनल और राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकल्स, ठीक है। तो द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जो भी चीज़ हमारी निजी है वही हमारी राजनीति भी है, ठीक है। इस कथन के ऊपर आपको संदर्भ देना है और विवेचना करनी है। तो इसके आंसर्स आपको खुद ही देखने होंगे या फिर आप आंसर वीडियोस के लिए वेट कर सकते हैं। लोकतंत्र की धारणा के उद्भव एवं विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। लोकतंत्र की धारणा और उसके उद्भव एवं विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। लोकतंत्र की जो धारणा है, ठीक है, जो उसकी थ्योरी है, उसका उद्भव किस तरह हुआ और उसका विकास किस तरह हुआ, इसके ऊपर आपको पूरी तरह से बताना है, ठीक है। कि लोकतंत्र जो है उसका उद्भव किन व्यक्तियों द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे कि कौटिल्य हैं जिन्होंने सबसे पहले काफ़ी सारे संविधान पढ़ के अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इस तरह आपको बताना है कि किन व्यक्तियों ने उनका उद्भव किया लोकतंत्र का और उनके विकास में किन व्यक्तियों का उसमें योगदान है। उसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन, सेंसरशिप के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। सेंसरशिप के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। तो सेंसरशिप एक तरह की, हम कह सकते हैं कि
जब ग्रुप होता है व्यक्तियों का, उसमें कुछ सेंसरशिप्स होती हैं, ठीक है। तो उसके पक्ष में भी आपको अपने वो देने हैं और विपक्ष में देने हैं, तथा दोनों में ही देने हैं, ठीक है। आपको फेवर में देने हैं और अगेंस्ट में, दोनों में देने हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ऑन एनी टू टाइप ऑफ फॉलोइंग: पावर, व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, नेचुरल राइट्स, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक एंड क्लास स्ट्रगल। इसको हिंदी में देखें तो ये होता है: निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजनीति की शक्ति अवधारणा, प्राकृतिक आधार, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, वर्ग संघर्ष। ठीक है, राजनीति की शक्ति का अवधारणा, राजनीति जो है उसकी जो पावर है उसके ऊपर आपको लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रकृति अधिकार पर, या फिर लिख सकते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, या फिर वर्ग संघर्ष पे। तो आप इन दो में से किस बी और डी पे लिख सकते हैं सिंपली। आपके प्राकृतिक अधिकार वही होते हैं जैसे कि आपके मौलिक अधिकार है, वही आपके प्राकृतिक अधिकार भी हैं। और वर्ग संघर्ष तो इसके ऊपर आपको पता ही होगा, जैसे कि इंडिया है तो बेसिकली इंडिया में काफ़ी सारे निचले वर्ग भी हैं और उच्च वर्ग भी हैं, तो उनके बीच में किस तरह का संघर्ष है, तो इसके ऊपर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ 8 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे फर्स्ट ईयर में। तो आप इनसे आपको ये पता चल सकता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसके आंसर वीडियोस के लिए भी वेट कर सकते हैं, या फिर आप इसके आंसर्स को ढूंढिए, तो इससे आपको थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। वहाँ पे मैं वीडियोस की नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।